जेआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज आप ट्रेनिंग की सीरीज में ये हम लोग का पहली क्लास है और आज की क्लास में हम लोग को जानना है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे बिजनेस क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और बहुत सारी चीजें। तो धैर्य के साथ अगर आप लोग सीखेंगे तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों का क्या है, उधर मत काम करो, ठीक है, तुम पढ़ा रहे, शांति रहे। बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानकारी सीखेंगे, जैसे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बिजनेस क्या है, इन सब चीजों के बारे में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बिजनेस क्या है। तो आप लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। इन नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना होगा। तो अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहला वर्ड आता है अकाउंट। सबसे पहला वर्ड हमको ये जानना है अकाउंट। अकाउंट क्या है? किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रभाव किसी पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। किसी भी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम या स्टेटमेंट पर जो पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या है? किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस पर पड़ता है। तो यहाँ चार नए वर्ड आपको मिल गए। कौन कौन सा? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। ये चार नए वर्ड मिल रहे हैं। अब इन चार नए वर्ड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा। तो चलिए अपने आते हैं स्क्रीन पर और वहां पर इन वर्ड्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है वो चीज समझिए। कोई वस्तु अगर व्यापार को चलाने में हेल्प करे या सहयोग करे, यानी अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जो किसी बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो उस बिजनेस के लिए वह क्या है? एक प्रकार का एसेट्स। ऐसे बिजनेस के लिए वह एक प्रकार का एसेट्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है? एसेट्स के बारे में। एसेट्स किसी भी व्यापार को करने के लिए, व्यापार को चलाने में जितनी भी चीजें सहयोग करती हैं, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, वो सारी चीजें व्यापार के लिए एसेट्स कहलाती हैं। यानी हर वो चीज जो व्यापार को चलाने में सहयोग करती हैं उस बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। ठीक, एसेट्स की डेफिनेशन ही है कि हर वो वस्तु जो व्यापार को चलाने में हेल्प करे, व्यापार को चलाने में सहयोग करे, वो उस बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। ठीक, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक, चलिए एक ट्रेनिंग सेंटर का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए अपने ट्रेनिंग सेंटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये अपना जीआईटी का ट्रेनिंग सेंटर। अगर हमें ये जानना हो कि बिजनेस में एसेट्स क्या है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें नेचर ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए। तो यह एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है सर्विस टाइप का बिजनेस होता है और इसमें एसेट्स ज्यादा होंगे।
कौन कौन से एसेट्स होंगे? भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको बेंच की जरूरत होगी, तो बेंच एक प्रकार का एसेट्स होगा। एक डेस्क की जरूरत होगी, तो डेस्क एक प्रकार का एसेट्स हो गया। काम करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होगी, कंप्यूटर भी एक प्रकार का एसेट्स हो गया। ठीक, उसके बाद फैन, तो ये सारे क्या है, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, सही होकर। भाई कोचिंग सेंटर में अगर बेंच नहीं होगा तो बच्चे बैठेंगे कहाँ, डेस्क नहीं होगा तो लिखेंगे किस पे, कंप्यूटर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल किस पर करेंगे, और अगर फैन नहीं होगा तो हवा कैसे चलेगा? यानी यह सारी चीजें जो किसी व्यापार को चलाने में हेल्प करें, व्यापार को चलाने में सहयोग करें, वह उस बिजनेस के लिए, वह उस बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाते हैं। यानी हर वह चीज जो किसी व्यापार को चलाने में सहयोग करती है, वह उस व्यापार के लिए एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ तक कि ये सोचिए कि मैंने इस मार्केट पेन से मैं पढ़ा रहा हूँ, यह भी पढ़ाने में हेल्प कर रहा है, भी प्रकार क्या है बिजनेस का एसेट्स। आगे चल के एसेट्स को और डिटेल में हम लोग देखेंगे एसेट्स क्या होते हैं। अब सेकंड चीज हम लोग को जानना है लायबिलिटी क्या है, व्हाट इज लायबिलिटी। यानी वह पैसा जो हमें किसी और बिजनेस को देना हो, वह लायबिलिटी कहलाता है। वह पैसा जो हमें किसी और बिजनेस को देना हो, वह उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाता है। वह पैसा जो किसी और बिजनेस को देना हो हमें, वह पैसा उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाता है। ठीक, यानी मेरे ऊपर जो भी देनदारी है वो क्या है, वह एक प्रकार की लायबिलिटी, जो भी देनदारी है वो एक प्रकार की लायबिलिटी। आगे बात सुनिए, इनकम और एक्सपेंस। इनकम का मतलब होता है आय, इनकम का क्या मतलब हो गया, आय, और एक्सपेंस का मतलब हो गया व्यय। इनकम का मतलब आय और एक्सपेंस का मतलब व्यय, समझ में आ रहा ना? इनकम का मतलब हो गया आय और एक्सपेंस का मतलब हो गया व्यय। ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के अकाउंट के अंतर्गत आती है। अगर अकाउंट का प्रभाव इस पर पड़ेगा, वह एक प्रकार के एसेट्स के। अगला चीज हम लोग को जानना है बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में जानकारी। बिजनेस क्या है उसकी समझिए। बिजनेस का अर्थ है व्यापार से, यानी व्यापार क्या है वो चीज समझें कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी काम व्यापार कहलाता है। एक ऐसी एक्टिविटी जिसका उद्देश्य हो लाभ कमाना, वो हमारा व्यापार। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई सामान खरीदा और खरीद कर मुझे उसको बेचना है, ये क्या होगा, ये मेरे लिए एक प्रकार का व्यापार। कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद फिर हम उसको बेच रहे हैं, तो मेरे लिए क्या होगा, एक प्रकार का व्यापार कहलाएगा। तो व्यापार खरीदना बेचना नहीं है, बहुत प्रकार के व्यापार होते हैं। तो सारे व्यापार को अलग अलग पार्ट में हम तीन भागों में डिवाइड कर रखते हैं। जितने भी व्यापार हैं सबको अलग अलग पार्ट में बनाया गया है, मुख्य रूप से तीन उसके पार्ट बनाए गए। कौन कौन सा? सबसे पहले समझिए व्यापार में क्या है। व्यापार हमारा तीन प्रकार का होता है, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड सर्विसेज। ये तीन प्रकार के व्यापार होते हैं, एक तो ट्रेडिंग का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का और तीसरा सर्विसेज। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, तीन प्रकार के व्यवसाय, ट्रेडिंग का व्यवसाय, मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय एंड सर्विसेज का व्यवसाय। ट्रेडिंग का मतलब समझिए, अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं,
कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं, फिर खरीदने के बाद उसका दाम बढ़ा दे रहे हैं और बढ़ाकर फिर उसको बेच रहे हैं, यानी अगर इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज मैंने परचेज किया, परचेज करने के बाद फिर उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, और प्राइस इंक्रीज करने के बाद फिर उसको मैंने सेल किया। अगर कोई भी चीज मैंने खरीदा, खरीदने के बाद दाम बढ़ाया और बढ़ाने के बाद मैंने उसको बेचा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस। मैंने बताया बिजनेस मेरा 3 प्रकार का है: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, 3 तरह के बिजनेस हमारे पास होते हैं। ट्रेडिंग का बिजनेस, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस एंड सर्विसेज का बिजनेस। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है? अगर हम कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, किसी भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद अगर उसका हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, यानी प्राइस बढ़ा रहे हैं, और प्राइस बढ़ाने के बाद फिर उसको हम सेल कर रहे हैं। अगर कोई भी सामान हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका दाम बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उसको बेचते हैं, तो ऐसा बिजनेस मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस कहलाएगा। ऐसा बिजनेस मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस कहलाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन मैंने इसको परचेज किया, कितने रुपए में? 10,000। फिर उसको मैंने उसका दाम बढ़ा दिया और दाम बढ़ा के मैंने उसको 11,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई व्यापार हम कर रहे हैं तो मेरा कहलाएगा ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस। आई बात समझ में? यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें सामान को खरीदा जाए, दाम बढ़ाया जाए, बढ़ाकर फिर बेचा जाए, तो ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस कहलाएगा।
मैं आपको बता रहा था कि अपना व्यवसाय 3 तरह का होता है, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड सर्विसेज का। ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग का व्यवसाय कैसा होता है मैंने आपको बता दिया। ये व्यवसाय बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर गुड्स को परचेज किया जाता है, परचेज करने और उसकी प्राइस को ऐड कर दिया जाता है, ऐड करने के बाद अगेन उसको सेल कर दिया जाता है। ये हो गया ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस। सेकेंडली जो अपना बिजनेस होता है वह मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस होता है। सेकेंड जो अपना बिजनेस है वह मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस है, उसके बारे में समझिए। ये पॉइंट आपको अच्छा लगे तो नोट कर लीजिए। मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल बताया है कि मैंने एक स्मार्टफोन को 10,000 रुपए में खरीदा। अब अगर 10,000 में खरीदा, 10,000 में सेल तो करेंगे नहीं, जाहिर बात है सेल कुछ दाम बढ़ाकर करेंगे, तो मैंने उसको 11,000 में सेल किया। तो ऐसा व्यवसाय मेरा कहलाएगा ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस। अगर किसी गुड्स को परचेज करें, परचेज करने के बाद उसके दाम को बढ़ाएं और बढ़ाकर उसको पुनः सेल करें, तो ये व्यवसाय मेरा ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। तो ये व्यवसाय कैसा हो गया? ट्रेडिंग टाइप का हो गया। अब मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग टाइप का आपको बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस कैसा होता है। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस होता है इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज, इसमें हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। दूसरी चीज, इसमें कुछ एक्सपेंसेज करते हैं। तीसरी चीज, कुछ ओवरहेड्स करते हैं। और चौथी चीज, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 स्टेप्स होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कुछ खर्च करेंगे, कुछ ओवरहेड्स करेंगे, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा कोई व्यापार हम कर रहे हैं तो मेरा कहलाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जूता आपको बनाना है, तो जूता बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है? कील हो गया ना, सुलेशन हो गया, ठीक, उसका बेस जिसको सोल बोलते हैं, सोल की जरूरत पड़ेगी, कुछ कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कुछ रेक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ये सब क्या हो गए? ये सारे हमारे रॉ मटेरियल हो गए। अब अगर ये सारी चीज खरीद कर एक जगह रख दिया जाए तो क्या ऑटोमेटिक जूता बन जाएगा? नहीं ना, इसको बनाने के लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा।
सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब जगह। तो मान लीजिए अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है तो कुछ हमको रेंट पे करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें चलेंगी किसी ना किसी मशीन के माध्यम से, यानी कुछ मशीन लेना पड़ेगा, सिलाई मशीन वगैरह जो भी चीज। मशीन के बाद अब हमको जरूरत पड़ेगी क्या, कुछ लेबर को जरूरत पड़ेगी, कुछ वर्क करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। फिर मशीन चलेगी बिजली से, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ये सारी चीजें शामिल होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद हमारी जूते की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज होने के बाद हमारी जूते की मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर जाके उस मैन्युफैक्चरिंग को अगेन सेल। तो ऐसा बिजनेस मेरा मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेस की मेन पॉइंट अगर समझा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें लागत ज्यादा लगती है ना। बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल यानी पूंजी भी ज्यादा चाहिए और यह बिजनेस काफी रिस्की होता है, काफी रिस्क है इसमें। ठीक, पूंजी ज्यादा चाहिए, लागत ज्यादा लगेगी, रिस्क ज्यादा है। हाँ, इसमें रेवेन्यू अच्छा खासा लगेगा। रेवेन्यू इसमें कम से कम 20% से लेकर 50% तक रेवेन्यू आ सकता है। मिनिमम रेवेन्यू 20% तो आना ही आना है और इंक्रीज होकर 50% तक रेवेन्यू। ठीक है, आएगा समझ में। तीसरा जो बिजनेस है अपना, वो तीसरा बिजनेस हमारा है सर्विसेज का। तीसरा जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस है सर्विसेज। सर्विसेज का बिजनेस। तो सर्विसेज के बिजनेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सर्विसेज के बिजनेस में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सर्विस में गुड्स होता ही नहीं। फर्स्ट चीज, अगर गुड्स होता भी है तो 0 से लेके 5% तक होता है सर्विस टाइप के बिजनेस। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास एक लंबी सी लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद काउंटर पे 500 रुपया डॉक्टर साहब का फीस जमा कर दिया। फीस जमा करने के बाद डॉक्टर साहब उसको 5 मिनट में एक सफेद रंग के पन्ने पर कुछ लिख कर दे दिए। कुछ लिखने मतलब क्या, दवाओं का नाम लिख कर दे दिए और उससे 5 रुपए फीस ले ली गई और उसको आउटपुट में क्या मिला, एक पन्ना। तो आप बताइए क्या इस पन्ने की कीमत 500 रुपए है? नहीं, इस पन्ने की जो कीमत है वो 50 पैसे। ठीक, इसमें इंक लगा 10 पैसे का, इसमें कितना खर्च आया, 60 पैसा। 60 पैसे का खर्च आया और आपसे लिया कितना गया, 500 रुपए। तो बाकी जो पैसा लिया जा रहा है वो किस चीज का है, बाकी पैसा उनकी सर्विसेज का है, जो उन्होंने आपको समय दिया, जो आपकी हेल्प की, उन सबका चार्ज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस 3 टाइप्स का मेन है। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विसेज बिजनेस। ट्रेडिंग का व्यापार, सामान को खरीद दिया जाए, दाम बढ़ाकर बेच दिया जाए तो ट्रेडिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। और सर्विसेज का जो बिजनेस है वो सर्विस का बिजनेस बिल्कुल गुड्स फ्री, यानी उसमें कोई भी गुड्स नहीं हो। ठीक है, तो 3 प्रकार के व्यापार हमारे हो गए, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग का व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार और सर्विसेज का। ठीक, यहाँ तक चीज समझ आ गई। ट्रेडिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस एंड सर्विसेज का बिजनेस, ये 3 हमारे मुख्य प्रकार है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे पहली चीज अकाउंट हमारा क्या होता है उसके बारे में जानकारी कर ली। दूसरी चीज बिजनेस क्या है उसके बारे में जानकारी कर ली। वो चीज हो गई क्लियर। और तीसरी चीज हमने क्या सीखा, हम लोगों ने तीसरी चीज जो हमारी है वो है बिजनेस। बिजनेस के बारे में जानकारी लिया, हल्का फुल्का हम लायबिलिटी भी जान गए, हल्का फुल्का हम एसेट्स के बारे में जान गए। इनके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शाम को तक शेयर किया जाएगा। आप ग्रुप में रहे, वीडियो को पढ़ें, कुछ कंटेंट वगैरह भेजना होगा तो भी उस ग्रुप में हम आपको भेजेंगे और वीडियो से देख देख कर अपने नोट्स प्रिपेयर करें।
जो कोरोना काल चल रहा है इसमें अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने टाइम को पढ़ाई में। बाकी आप लोग बड़े हैं, कुछ समझदार हैं। तो मैंने 2 चीज जान लिया, अकाउंट क्या है और बिजनेस क्या है। अब कल की क्लास में हम लोग को दो तीन टॉप चीजें और पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी चीजें मैं पहले बता दे रहा हूँ। प्रोपराइटर क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है और एंटिटी क्या है। ये चार चीजें कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। क्या सुनने? तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।